हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल। सो स्टूडेंट्स प्लस टू बोर्ड एग्जाम हिस्ट्री टॉप 5 सिलेक्टेड लॉन्ग क्वेश्चन मुझे नहीं विथ आंसर आपण सहित डिस्कसन करी। टॉप 5 सिलेक्टेड लॉन्ग क्वेश्चन या भितर निहाती आप लॉन्ग क्वेश्चन पाइबे। एमती तो फाइनल सिलेक्शन आप दिया हम आगू सिलेक्शन भी दिखाई किंतु ये हूँ जो नहीं आसी ये हूँ टॉप सिलेक्टेड पूरा टॉप सिलेक्टेड पांचटा भितर निहाती आप तो कह जदि दुईटा पड़ जापे गोटे भी आसी जापे तीन टा भी आसी जापे एमती भी होपे चार्टा भी यू आसी जापे किसी कही होनी ये आसो मैंने आसो क्वेश्चन है ये टॉप 5 भितर क्वेश्चन आसो मैंने आसो केतटा आसो से तुमको कहीपरि गोटे रू आरंभ कर 5टा पर्यटन किसी भी आसी जापे है। तो काइंडली ये वीडियो को भल भाव देखिए ए क्लास को भल भाव करेंगे एंड जहाँ भी मुझे आसी कम्प्लीटली कवर करके जी ना आप एग्जाम हल क्वेश्चन देखुए मन पड़ू कहीं देखिले पड़े आसली रिग्रेट करुवे कहीं ये पढ़ो मैंने पढ़ो है। तो ये पूरा हाईली प्रोबेबल सिलेक्टेड क्वेश्चन ओके। तो चलो तो डिस्कसन करवा किंतु गोटे कथा होची कौन ए मुझे टोटाल ऑल ओवर आंसर मुझे आसनी मैंने कौन आंसर तो नहीं आसी बट मुझे सर्टकट फॉर्मेट नहीं आसी जमी हल्का आपंकर रिविजन टाइप रही एंड आम क्विकली 5टा जाक लॉन्ग क्वेश्चन गोटे क्लास में डिस्कसन करके सारी पार है। जब मुझे टेस्ट पेपर उठेकी नहीं आसे टेस्ट पेपर गोटे गोटे लॉन्ग क्वेश्चन को 3 ରୁ 4 पेज दे दूसरी 2 ରୁ 3 पेज दे दूसरी तो एगुड़ा डिस्कसन करें मुझे 5टा लॉन्ग क्वेश्चन ये डिस्कसन करके शेष करा पॉसिबल हो पार ना विथ प्रॉपर एक्सप्लेनेशन हो पार ना सो दैट मुझे सर्टकट करके नहीं आसी आप चाहिए टेस्ट पेपर गुड़ाक आपके अच्छे टेस्ट पेपर गाइड एपटे लंग में पढ़ी पारे कितु एथर भी जहाँ लिखाई किसी खराब लिखाई बहुत भलरे मुझे लिखिकी आनी मैंने जहाँ भी लिखाई भल भाव में मेकिंग करके नहीं आसी आपंकर निहाती कम लगे ठीक अच्छे। फास्ट क्वेश्चन उपरू जावा 5टा क्वेश्चन डिस्कसन करी फास्ट लास्ट पर्यटन रही क्लास को जमा भी स्किप करेंगे अदरवाइज आप ही हैरान हे ओके। खोर्धा विद्रोहर कारण फलाफल हाईली प्रोबेबल सिलेक्टेड क्वेश्चन पढ़ी अच्छे भावतु यही टाइप फास्ट क्वेश्चन। तो पाइक विद्रोह आम कही खोर्धा विद्रोह को जोटा कि 1817 होता देखो इंट्रोडक्शन पार्ट आप 1817 मसीह ओडिशा रे इंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपानी विरुद्ध में होता प्रथम सशस्त्र विद्रोह होउची खोर्धा पाइक विद्रोह। बक्सी जगबंधु विद्याधर नेतृत्व में पाइक मैंने यही विद्रोह करते किसी पिला थे जो मैंने भावी हाँ यार कौन अच्छी मुझे स्किप करके पढ़ेबी खाली 5टा जाक लॉन्ग क्वेश्चन कौन कौन देखीदेवी जाकि मुझे सैंपल पेपर पढ़ीदेवी से आपने करेंगे किसी असुविधा नहीं बट मुझे जो आंसरटा मेकिंग करके आनी ना वन्स गोटे पिला देखीदेव ग्यारंटी देकी मुझे कहूँ ये जो सर्टकट पॉइंट लिखाई है माइंड रे पूरा प्रिंट है जो लॉन्ग क्वेश्चन मन रहुनी मन रखार असुविधा होची है तो से तो बहुत हेल्पफुल होगा जो मैंने मन भी रखिंट क्विक रिविजन हो खाली देखीदेवे थरटे 5टा लॉन्ग क्वेश्चन पूरा रिविजन हो कारण जो टाइप लिखा है कि आसी आपको एमती कौ टेस्ट पेपर कौ गाइड तो मिलनी ये ग्यारंटी मुझे देपारी ठीक अच्छे। तो चाहिए आप से कम करें काम करें जहाँ करेंगे आपको रिस्क करेंगे। तो उपक्रम आम देखिले फास्ट इंपोर्टेंट जिनस आमर हूँ विद्रोह कारण कौन विद्रोहर कारण कौन कजेस कौन कारण था जो विद्रोह है फास्ट कारण है जागीर जमी जबत माने कौन पाइक मैंने निजर सामरिक सेवा बदल में पीढ़ी पर पीढ़ी वंशानुक्रमिक भाव में खजना मुक्त जमी भोग करुले जहाँ इंग्रेज मैंने जबत करते है। तो यहाँ गोटे इंपोर्टाट कज हो पार आप आउट एलाबोरेट भी करेंगे बट मुझे सर्टकट लिखी जहाँद्वारा कि आम क्विकली डिस्कसन करेंगे एंड यहाँ गोटे क्विक रिविजन आपको जब आप आगुरी किसी पढ़ी थे ओके। तो न पढ़ते किसी असुविधा नहीं आप चाहिए पढ़ी भी पारे कि ये गोटे क्विक रिविजन हो क्विक 5टा लॉन्ग क्वेश्चन आप रिविजन हो। अच्छा नेक्स्ट कज कौन राजा को गादीच्युत करवा नेक्स्ट कज जोटा कि इंग्रेज मैंने खोर्धा राजा मुकुंद देव द्वितीय को गादीच्युत करते जहाँ ओडिया मान सम्मान में आँच आनी ये गोटे थी कारण आउ कौन कारण था ना नूतन राजस्व नीति आसाला जोटा कि इंग्रेज मान राजस्व को काउड़ी बदल में रूपा मुद्रा देवाक बाध्य कले जहाँद्वारा चाषी मैंने असुविधा पड़े यहाँ गोटे कारण था। आ गए इंपोर्टाट कारण हूँ कौन लुण एकाधिकार माने लुण उत्पादन उपर इंग्रेज एकाधिकार जो लुण दर वृद्धि पाइला और साधारण लोकों जीवन दुर्विषह हो पड़ा यहाँ गोटे रिजन था। आउ कौन रिजन था ना पुलिस और प्रशासनिक अत्याचार पुलिस प्रशासनिक अत्याचार बहुत होता जमीक इंग्रेज पुलिस और अधिकारी मैंने खोर्धार साधारण लोकों अत्याचार करते तो आप आउ टे एलाबोरेट करके लिखिपारे ना लिखिपारे आराम से लिखिपारे पुलिस दुर्धर्ष भाव में लोक अत्याचार करुला माड़ मारे आरंभ करेंगे जेल पुरैया पर्यटन विभिन्न प्रकार काम करते तो एमती करके आप आराम से एलाबोरेट करेंगे बट ये सर्टकट तो मन रहा जिन गुड़ाक है सर्टकट में आपको मन रखी आप एलाबोरेट आराम से करेंगे बुझेगा। तो आम देखिए 5टा कज कौन आम विद्रोह होता है देखिए यार परिणाम कौन रिजल्ट कौन है ना फास्ट है निर्मम दमन है माने कौन ना इंग्रेज सेना निर्मम भाव में यही विद्रोह को दमन कले अनेक पाइक सरदार को फाँसी दिगला एमती किसी घटना घटी है। तापर कौन होता प्रशासनिक संस्कार माने विद्रोहर कारण अनुसंधान करी इंग्रेज माने पुलिस और न्यायिक व्यवस्थार संस्कार आणिले है यहाँ गोटे इंपोर्टाट जिन रहीपर देखो राजस्व रिहाती आसला रिजल्ट कौन है ना राजस्व रिहाती चाषी मानक जो राजस्व छाड़ आ जमी फेरस्त ये सब करागला। तापर जातीयतावादर प्रसार है माने यही विद्रोह ओडिया मानक मध्य जातीयतावाद भावना जागृत कला एवं जगन्नाथ को ओडिया एकतार प्रतीक भाव में ग्रहण करागला।
ठीक अच्छे एतक जिनस है आउ कौन आउ कौन है आउ गोटे है कौन ना बक्सी जगबंधु को आत्मसमर्पण होता रिजल्ट दीर्घ दिन गरिला युद्ध पर 1825 बक्सी जगबंधु आत्मसमर्पण करते तो यार आम जब कनक्लूजन देखा कौन ना पाइक विद्रोह भारतर स्वाधीनता संग्राम इतिहास रे एक गुरुत्वपूर्ण अध्याय जहाँ इंग्रेज मान शोषण विरोध में प्रथम बड़ प्रतिरोध था ठीक अच्छे देखो के क्विकली आम डिस्कसन करदे पाइक विद्रोह को विदिन आपंकर 5 मिनिट भी नुह मुझे इंट्रोडक्शन देती आपको एक्सट्रा जिन कही तो यह सब आड करदे तो 5 मिनिट हो जाए सब गुड़ा बट नॉर्मल देखिए 3 to 3.5 मिनिट आम कहीपर हाफ मिनिट 3.5 मिनिट आम टोटाल डिस्कसन करदे केते मार्क गोटे 8 मार्किया लॉन्ग क्वेश्चन को आम डिस्कसन करदे विथ शॉर्टकट पॉइंट्स है आपन माइंड पूरा रही ना जिन गुड़ा कौन कौन कौ कारण खोर्धा विद्रोह होता कौ फलाफल सब होता माइंड आराम से रही तो जो मानकर मन रहुनि से कहूँ निहाती मन रही कहीं मन रही बास आप पढ़ार टेक्निकटा फलो करना से प्रपर वे जाऊना देखो केते शीघ्र मुझे विद्रोहटा मन रखी गोटे लंग क्वेश्चन आप पढ़ा अध घंटा घंटा कि 2 घंटा क्या 10 मिनट 15 मिनट तो क्या केते टाइम लगे बट देखो 3 मिनट 3.5 मिनट आपको मुझे कवर करदेली तो सर्टकट्रे पढ़ा चेस्ट कर जिन गुड़ा बहुत इजिली आप मन रखिपारे एलाबोरेट तो आप करेंगे है आपंकर एक्जाम कहीं देखिए आप भितर कौन लिखिं है आपंकर ये भितर सब कौन लिखाई कहीं देखिए कौन देखिए ना ये पॉइंट आप ठीक लिखी ना नहीं ये पॉइंट आप ठीक अच्छे तो खाली पॉइंट मन रखते ये पॉइंट जब आप थोड़ी देते भितर आप जहाँ लिखते ना कहीं आपको मार्क मिले बढ़िया मार्क मिले ठीक अच्छे चलते एत सारा खाता देखिए भितर कहीं भितर पढ़ते कौन लिखाई खाली पॉइंट्स देखिए हाँ पिलाटा पॉइंट्स लिखी इंट्रोडक्शन देखिए कनक्लूजन देखिए बस मार्क दे चलो है देखो ये आम नेक्स्ट क्वेश्चन को जी यहाँ क्वेश्चन ऊपर लिखा भूल जाइए क्वेश्चन होकर आपंकर गुप्त जुग को कहीं सुवर्ण जुग कहुए बहुत बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन गुप्त जुग को कहीं सुवर्ण जुग कहुए देखो इंट्रोडक्शन पार्ट प्राचीन भारतर इतिहास मन रहा तो यहाँ सेकंड क्वेश्चन है फर्स्ट क्वेश्चन सरला सेकंड क्वेश्चन होची गुप्त जुग को कहीं सुवर्ण जुग कहुए गुप्त जुग को कहीं सुवर्ण जुग कहुए यहाँ आपको क्वेश्चन डायरेक्ट लिखा भूली जाइए सो मुझे कहीदेली ये क्वेश्चन है आंसर जी ये क्वेश्चन आंसर जी गुप्त जुग को कहीं सुवर्ण जुग कहुए तार आंसर फास्ट आम देखिए इंट्रोडक्शन पार्ट इंट्रोडक्शन आपंकर कौन रहा ना प्राचीन भारत इतिहास में गुप्त जुग जोटा 320 ରୁ 550 ख्रीष्टाब्द को सुवर्ण जुग बा गोल्डन एज बोली कहुए यही समय राजनैतिक स्थिरता आसला अर्थनैतिक समृद्धि आसला सांस्कृतिक उत्कर्ष कला स्थापत्य विज्ञान क्षेत्र में अद्भुतपूर्व अग्रगति होता गुप्त राजा मान शासन काल में भारतीय सभ्यता सर्वोच्च शिखर में पहुँची तो एत सब जो डेवलपमेंट होता से तो आम गोल्डन एज कहले ना ठीक अच्छे तो ये रहा इंट्रोडक्शन पार्ट एवं आम जा गुप्त जुग को आम सुवर्ण जुग कहीदे सत बट तार कारण कौन थी जोड़ा आम जस्ट डिस्कसन करके आसले एत सब भल भल जिन होता है कौन कौन भल भल जिन होता है एलाबोरेट करवा फास्ट आपंकर आसो कौन ना फास्ट इंपोर्टेंट जिन हूँ राजनैतिक एकता आसला और शासन व्यवस्था भल था माने पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आसला एडमिनिस्ट्रेशन स्टेबिलिटी थिला है तो केमिति कौन राजनैतिक स्थिरता आसला फास्ट कथा है शक्तिशाली शासन आरंभ हो जाता माने गुप्त जुग प्रथम समुद्रगुप्त एवं द्वितीय चंद्रगुप्त परी दक्ष शासक माने उत्तर भारत को एकता सूत्र बांधि तापर उदार शासन नीति आसला माने मौर्य जुग तुलन में गुप्त शासन उदार थिला मौर्य जुगर जमती शासन चलता अपेक्षा जो गुप्त शासन बहुत उदार थिला टिकस व्यवस्था सरल हो जाता प्रजा माने सुखर रोते तो ऑब्वियसली यहाँ गोटे जिनस ये गोटे बहुत इंपोर्टेंट जिनस नेक्स्ट कौन आईन श्रृंखला आसी जाता है राज्य में शांति और श्रृंखला रहा द्वारा वाणिज्य व्यवसाय विकास घटी निहाती भाव में तो ये रहा कौन पॉलिटिकली केमती स्टेबल सब था एवं देखा लिटरेचर कौन विकास आसाला ओके साहित्यर कौन विकास घटी फास्ट है कालिदास से समय आसते जब देखा भारतर शेक्सपियर बोली कहुए महाकवि कालिदास द्वितीय चंद्रगुप्त सभारे थे अभिज्ञान शाकुंतल मेघदूतम रघुवंशम यू साहित्य सृष्टिर जुगर परिचय है सब सी लिखी आउ अन्य कवि कथा कह अन्य कवि जब रहा विशाखा दत्त आसते जी कि मुद्रा राक्षस तापर शूद्रक जहाँ मूर्छकटिक बहुत फेमस विष्णु शर्मा तो पंचतंत्र आम जाने ये समय ख्याति अर्जन करते ठीक अच्छे तापर संस्कृत भाषा उपर जब देखा बहुत इंपोर्टेंट भाषा जार कि बहुत डेभलप होता संस्कृत भाषार सर्वाधिक प्रचार और प्रसार होता जहाँ राजकीय पृष्ठपोषकता मिलता ठीक अच्छे तापर लिटरेचर तो गला कला और स्थापत्य केमती विकास घटिला आर्ट और आर्किटेक्चर कौन होता देखा फास्ट है मंदिर बहुत सारा निर्माण कराई जमी हिंदू मंदिर स्थापत्यर शुभारंभ होता है जुगरू है देवगढ़ दशावतार मंदिर यह श्रेष्ठ उदाहरण देवगढ़ दशावतार मंदिर होता अजंता चित्रकला कथा आम कह अजंता गुंफार अधिकांश चित्रकला गुप्त जुग अटे जहाँ चित्रकला क्षेत्र में उच्च मानदंड स्थापन करथिला मूर्तिकला कथा यदि कहबा सारनाथर बुद्ध मूर्ति और मथुरा लाल बाली पथर मूर्ति गुप्त कलार सूक्ष्मता को प्रतिपादित करे है तापर आसला एबे देखा विज्ञान और वैश्विक ज्ञान केमती विकास घटला खाली एवढा आप एलाबोरेट करेंगे ना मतलब लगुनि या एक्सट्रा जिन आपको किसी पढ़ा पड़ो है ये तो एलाबोरेट कला आपंकर 2 to 5 पेज 2.5 पेज तो निहाती है यहाँ देखा एमती बट आप खातार लिखे से जो
आसुच्छी आपन जो गारपका खाता आसुच्छी एग्जाम रे तो हेतरे लिखले ना आपनकर आराम से 2.5 हो जिवो किछि एक्स्ट्रा जिंस ऐड करके भी आपन पड़िबोनी मते जति लागुछि निहाती हे जिवो आपन टिके बड़ बड़ अक्षर कर लिखिबे टिके छाडी छाडी लिखिबे निहाती हे जिवो प्रॉपर्ली छाडी माने कोन एठी लिखिबे गोटे वर्ड एठी लिखिबे आउट वर्ड मुई कथा कहउछि ना जति दरकार मिनिमम जति गैप देई गोटे अक्षर भीतर लिखिया दरकार किछि पिला कोन लगे लगे लिखि दियन सेठी प्रॉब्लम हे जाय हला छोट छोट अक्षर कर दियंती तो सेठी जगह टिके हुएन माने जगह बहुत बढ़ी जाय से लागे कि हाँ मुझे एत लिखिली मोर जगह फुल होनी जगह फुल हो बट आपको से मीडियम साइज अक्षर करार अच्छी से स्पेस देके लिखले हो एक्सट्रा मुझे कहूनी कि पढ़िया दरकार हम बोली तथापि आप चाहिए एक्सट्रा किसी गाइड रू पढ़ी पारे बट या भितर मतलब लगुच बहुत किसी इंपोर्टाट जिन जी अच्छी आपंकर हो विज्ञान और वैषयिक ज्ञानर कौशल कौन कि विज्ञान और वैषयिक ज्ञान केमती विकास घटिला ना आर्यभट्ट कथा आम देखा प्रसिद्ध गणितज्ञ तथा ज्योतिर्विज्ञानी आर्यभट्ट यही जुगरे शून्य बा जीरो दशमिक प्रणाली बा डेसिमाल सिस्टम आविष्कार करते से पृथ्वी निज अक्षर घुरुची बोली प्रमाण करते है यहाँ होता आ बराहमीर कौन करते बृह संहिता रचना करके से ज्योतिर्विद्या कौन करते बड़ अवदान देते यहाँ धातु विज्ञान भी उन्नति घटी जमी देखा दिल्लीर मेहरौली स्थित लौह स्तंभ यही जुगर धातु विज्ञान उन्नति को दर्शाए जो आज पर्यंत कलंकी लगी ना भावतु केमती जिन जो होता आउ कौन सेटा तो उन्नति गला आउ कौन ना रिलीजियन एजुकेशन इकोनोमी केमती डेवलपमेंट होता देखो धर्म शिक्षा अर्थनीति केमती डेवलपमेंट होता फास्ट जब धर्म कथा आम देखा धर्मीय सहनशीलता आसाला माने गुप्त राजा मैंने हिंदू धर्म अनुगामी हेले बौद्ध और जैन धर्म प्रति सहनशील थे जोटा भी भल लगे से ग्रहण करूँ किसी असुविधा नहीं आम कहीं बाध्य कर तुम यहाँ कर तुम से एमती हो ना तो यहाँ गोटे भल जिन शिक्षा क्षेत्र शिक्षा केन्द्र कथा जब कह नालंदा विश्वविद्यालय जोटा कि आम कुमार गुप्तों समय होता कहूँ तक्षशिला उच्च शिक्षार प्रमुख केन्द्र भाव में विकसित है समृद्धि समृद्धि कौन होता है व्यापक स्वर्ण मुद्रार प्रचलन है तो राज्यर अर्थनैतिक अभिवृद्धि है तो एम सब माने कौन एत सारा डेवलपमेंट होता गोटे गोटे कि आप सहित एलाबोरेट करके डिस्कसन कली एबे देखो कनक्लूजन कौन ये टॉपिक कनक्लूजन कौन लिखिबे ना उपरोक्त समस्त विषय को विचार कले गुप्त युग केवल सामरिक विजय नुहे बर ज्ञान विज्ञान साहित्य कला एवं जोटा रहा सांस्कृतिक जीवन जो चरम विकास घटी ताही यही जुग को भारतीय इतिहास सुवर्ण जुग बोली मान्यता दे पार निहाती हो पार देखो ये जी मुझे देली निहाती आप 2.5 पेज निहाती जीव है आराम से आप लिखिए कौन अच्छी कहले कौन अच्छी आराम से लिखिए गुड़ाक बहुत इजी है खाली टिके मन रखिले आपंकर हो मुझे तो कहूँ सेकंड क्वेश्चन आपको किसी एक्सट्रा पढ़ाई पड़ोनी एतिक ही आपंकर हो किसी एक्सट्रा पढ़ाई पड़ोनी जे फास्ट क्वेश्चन टी पढ़ी पड़े सेकंड क्वेश्चन किसी एक्सट्रा पढ़ा दरकार नहीं हो जी 3 नंबर क्वेश्चन उपर जी ओडिशा स्वतंत्र प्रदेश गठन में कृष्णचंद्र गजपति भूमिका कौन थी 3 नंबर हाईली प्रोबेबल सिलेक्टेड क्वेश्चन इंट्रोडक्शन पार्ट देखा ओडिशा एक स्वतंत्र प्रदेश भाव में गठन होगा पछरे पारला महाराजा श्री कृष्णचंद्र गजपति नारायण देवों अवदान अतुलनीय से केवल जड़े शासक नथिले बरं जड़े दूरदर्शी जननायक और ओडिया जातिर स्वाभिमानर प्रतीक थे ठीक अच्छे तापर ओडिशा गठन में तांकर मुख्य भूमिका को निम्न रे दिगला देखो फास्ट आसला कौन फास्ट पॉइंट तांकर कौन भूमिका थी ना सीमा निर्धारण आ उत्कल सम्मेलन नेतृत्व देखो फास्ट कौन है ना कृष्णचंद्र गजपति उत्कल सम्मेलन जड़े सक्रिय सदस्य थे 1914 मसीह पारला खेमुड़ी ठारे अनुष्ठित उत्कल सम्मेलन 10म अधिवेशन में से मुख्य पुरोधा साजिते विक्षिप्त भाव में रही ओडिया भाषाभाषी अंचल को एकाठी करने से निजर समस्त संबल शक्ति विनियोग करते कारण आम जानते ना ओडिशा अलग 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 होता तो एकाठी करने से बहुत चेष्टा करते तापर नेक्स्ट कौन आसला भूमिका प्रथम गोल्ड बैठक 1930 देखो ये क्वेश्चन गुड़ा ये पॉइंट गुड़ा देखो ये 3 मार्क आप बहुत इंपोर्टेंट ए लंग क्वेश्चन तो आप कवर हम ही हम बट 3 मार्क भी बहुत इंपोर्टेंट 3 मार्क भी डायरेक्टली आसो भाई है देखो तो प्रथम गोल्ड बैठक पर लिखा ओडिशा गठन इतिहास में सबुठार गुरुत्वपूर्ण मुहूर्त था 1930 मसीह लंडन गोल्ड बैठक सेठार से बिहार ओडिशा विधान परिषद प्रतिनिधि भाव में जोगदे ऐतिहासिक भाषण से कौन देते ना से ब्रिटिश सरकार आगे अति दृढ़ भाव में ओडिया मान एक स्वतंत्र प्रदेश दाबी रखिते युक्तियुक्त तथ्य और व्यक्तित्व ब्रिटिश कर्तृपक्ष को प्रभावित करता जहाँफल ओडिशा प्रश्न को गुरुत्वर सह विचार करागला है तो यहाँ थी अवदान आ ओडोनेल कमिटी कौन से समय थी ओडोनेल कमिटी तो बहुत इंपोर्टेंट आपको 3 मार्क हो देखो ये टॉपिक भी जाऊँ ओडोनेल कमिटी उपर 1931 मसीह सीमा निर्धारण गठित ओडोनेल कमिटी सम्मुखें से पारला खेमुंडी और जयपुर भली अंचल को ओडिशा रे सामिल करने प्रबल प्रयास करते जदिओ प्रथम पारला खेमुंडी को बाद दि जाता अक्लांत परिश्रम द्वितीय गोल्ड बैठक में पुनर्बार दाबी उपस्थापन जो यह संभव हो पार आउ कौन अवदान था ना आर्थिक अवदान और त्याग ये तो ऑब्वियसली रही जड़े से भाया कम निजक नियोजित करुच्ची आर्थिक अवदान भी दब त्याग भी दब स्वतंत्र ओडिशा गठन पर चलता आंदोलन समय जितेबाला भी अर्थ आवश्यकता पड़ी महाराजा निज राजकोषर मुक्त हस्तर दान करते लंडन गस्त ठारू आरंभ कर विभिन्न कमिटी को ओडिशा आने पर्यंत समस्त खर्च से निजे ही बहन करते आउ कौन करते से प्रथम प्रधानमंत्री भाव में दायित्व
1936 मसीहा एप्रिल 1 तारिख जितेबाला ओडिशा एक स्वतंत्र प्रदेश है सेतेबेले कृष्णचंद्र गजपति ओडिशार प्रथम प्रधानमंत्री है से समय तो मुख्यमंत्री पद को प्रधानमंत्री बोली कहला ना तो से समय प्रथम प्रधानमंत्री होते प्रधानमंत्री भाव में शपथ नहीं नूतन प्रदेशर भित्तिभूमि स्थापन कर प्रशासनिक दक्षता प्रशंसनीय थिला। ठीक अच्छे एतिक काम से करते तो आम लास्ट कनक्लूजन कौन कहीपर ना संक्षेप कहवाक गले मधुसूदन दास जदि ओडिशा गठनर मस्तिष्क थे तेज कृष्णचंद्र गजपति थे सारथी राजनैतिक चातुरी और ओडिया जाति प्रति भल पाइबा जो आज ओडिशा मानचित्र में निजर स्वतंत्र परिचय पाइपारी एमती लिखा यदि आप लिखे किए आपंकर मार्क काटे मत कहले खाली आप लिखुना से भाई मार्क आनीपार खाली लिखु थे मार्क केमती आस देखिए बुझीगला आम देखिए कृष्णचंद्र गजपति कौन कौन भूमिका थी 5टा पॉइंट में प्रॉपर एनालिसिस करी सहित डिस्कसन कली निहाती आपंकर हो नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन जोटा कि सुल्तान शासन कालर सामाजिक जीवन आउ नारीर स्थान है कौन थी सामाजिक जीवन आउ नारीर स्थान भारतीय इतिहास में दिल्ली सुल्तान शासन काल जोटा कि 1206 रु 1526 ख्रीष्टाब्द एक गुरुत्वपूर्ण समय थिला। यही समय सामाजिक जीवन आउ महिला स्थिति में बहु परिवर्तन भी आसाला जहाँ मुख्यतः पितृसत्तात्मक समाज एवं इस्लामीय परंपरा द्वारा प्रभावित थिला। सुल्तानी शासन समय महिला सामाजिक जीवन और स्थितिर एक विस्तृत आलोचना आम निम्न देखा देखो कौन कौन थी स्थिति सब केमती सामाजिक अवस्था ना प्रथम आसवा जी प्रथम पॉइंट है सामाजिक स्थिति और अवनति। सुल्तानी काल में महिला स्थिति में सामग्रिक भाव में अवनति घटी महिला पुरुषों तुलन में निम्न स्थान दि जाता से संपूर्ण भाव में पुरुषों उपर निर्भरशील होगा पड़ूला कन्या संतानर जन्म को सेटा स्वागतयोग्य बोली कहला यहाँ आउ कौन थी परदा प्रथा आउ सामाजिक सीमाबद्धता। परदा प्रथा कौन बहुत इंपोर्टेंट 3 मार्क क्वेश्चन गोटे परदा प्रथा तो परदा प्रथा कौन ना यही समय परदा प्रथा बहुल भाव में प्रचलित था जहाँ मुसलमान एवं उच्च वर्णर हिंदू महिला मध्य अधिक देखा मिलता से घर चारिकांथ मध्य सीमित रहा पड़ता यहाँ कहला परदा प्रथा है मैंने चारिकांथ भितर से सीमित होगा पड़ता तो निहती परदा भितर जाऊँगी ना तापर देखो गमनागमन कटकणा साधारणतः महिला मानक पुरुषों सामना को आसवाक बारण कराउथिला जदियो निम्न वर्ग महिला माने घर बाहरी काम करथिले हला ई बडा बडा थिला गमनागमन भी कटकणा रखा जाउथिला। तापर देखो विवाह बहुपत्नी प्रथा आउ यौतुक से सब केमती कौन थिला ना फास्ट कथा बाल्य विवाह यही समय बाल्य विवाह एक साधारण कथा थिला नॉर्मली बाल्य विवाह होउथिला ओके। बहुपत्नी प्रथा माने कौन ना उच्च वर्णर मुसलमान जो माने थिले आ हिंदू ए माने एकाधिक विवाह करथिले हला एमती तो मुसलमान अधिक विवाह करना हिंदू माने भी छाड़ नथिले से माने भी अधिक विवाह करथिले। यौतुक कथा दी आसवा यौतुक कथा कौन है ना यौतुक प्रथा प्रचलित था ऑब्वियसली से समय यौतुक प्रथा तो रहा तो जहाँ महिला मान एक बोझ सदृश था। आउ कौन थी सती प्रथा आउ विधवा स्थिति फास्ट कथा सती प्रथा यदि आम कह हिंदू समाज में विशेषकर राजपूत मान समय सती प्रथा जोरा कि स्वामी को चित्ताग्नि पत्नी को आत्माहुति नॉर्मल कथा आम जाने बहुल भाव में प्रचलित था है यहाँ मतलब बुझेगा आप पढ़े आप बहुत भल भाव बुझी तो ये चलता है जौहर कौन जौहर भी चलता माने युद्ध में पराजयर आशंका थी महिला माने सामूहिक भाव में जौहर बा अग्नि में प्रवेश करुले माने चिंता करूँ कौ भाया माइंडसेट से कौन कौन नियम सब चलता है। विधवा स्थिति केमती थिला ना विधवा मान स्थिति अत्यंत शोचनीय थिला से धड़ा पोशाक पिंधवाक और सामाजिक उत्सव दूरी रहा कहला तेज इस्लामीय आईन अनुसार विधवा विवाह प्रचलित थिला है। आउ कौन शिक्षा और कला विषय देखा साधारण झील मान शिक्षार व्यवस्था नाला कि उच्च परिवार महिला मैंने घरे शिक्षा ग्रहण करुले केतेक महिला कला संगीत पारस्य भाषा निपुण थे। तापर अपवाद माने रजिया सुल्ताना जोटा कि से समय चलता यही समय महिला मैंने साधारणतः शासन बा बाह्य विषय दूरे रोते किंतु रजिया सुल्ताना यार एकमात्र व्यतिक्रम थे से दिल्लीर प्रथम और शेष महिला शासक थे जी परदा त्याग कर पुरुष वेश शासन कार्य संभाली है बहुत इंपोर्टेंट। तापर जी आउ कौन होता सामाजिक अधिकार और स्थिति इस्लामीय महिला देखो हिंदू महिला तुलन में इस्लामीय महिला मानक पितृ संपत्ति भाग और विवाह विच्छेदर अधिकार मिलूला। तापर आपंकर भक्ति आंदोलन चलता भक्ति आंदोलन समय मीराबाई भली महिला साधु मैंने सामाजिक कटणा को भांगी महिला मानक नूतन दिशा देखाई ओके। लास्ट को जब हम देखा क्वेश्चन कनक्लूजन कौन रहा सुल्तानी शासन काल में महिला स्थिति सामग्रिक भाव में अवनतिशील थे निजर दृढ़ता अनुकूलन क्षमता दैनंदिन जीवन में परिवार प्रति से गुरुत्वपूर्ण जोगाजोग थिला सामाजिक कुसंस्कार सत्वे महिला माने पारिवारिक स्तर में सम्मानजनक स्थान बजाय रखिते। ठीक अच्छे बुझीगले तो जी मो आंसर एथर आनी मत क्या लगुनि आगे आपको आड अन कर पढ़ार अच्छी किसी ना पे जी आनी खाली पढ़ी दिखाँ एति लिखिक आस मुझे 2 पेज 2.5 पेज आपको अधिक जीव पचे कमी जी आंसर एथर अच्छी कहीं टेस्ट पेपर आड़े बस टेस्ट पेपर से कौन गप लिखिदे आप बस छाड़
ଅଠରଶହ 57 ବିପ୍ଳବର କାରଣ ଦେଖିବା କ'ଣ ଥିଲା। ଏଇଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ 5 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଟପ୍ ସିଲେକ୍ଟେଡ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ର ଆମେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 5ରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। 4ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଲରେଡ଼ି କଭର ହେଇଗଲା। ଏବେ ଦେଖିବା 5 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଯେଉଁଟାକି 1857 ବିପ୍ଳବର କାରଣ କ'ଣ ଥିଲା। ଫାଷ୍ଟ କାରଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଫାଷ୍ଟ ରାଜନୈତିକ କାରଣ ଯେଉଁଟାକି ଦେଖନ୍ତୁ ଡଲହଉସିଙ୍କ ସ୍ୱତ୍ୱ ବିଲୋପନୀ, ଯେଉଁଟାକି ଡକ୍ଟ୍ରିନ୍ ଅଫ୍ ଲାପ୍ସ ଆଣିଥିଲେ ଡଲହାଉସି ହେଲା। ଲର୍ଡ ଡଲହାଉସିଙ୍କର ଯେଉଁ ଡକ୍ଟ୍ରିନ୍ ଅଫ୍ ଲାପ୍ସ ଥିଲା ସେଇଟା ଉପରେ, ଯେଉଁ ଦେଶୀୟ ରାଜ୍ୟର ରାଜାଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ନଥିବ ସେମାନେ ପୋଷ୍ୟପୁତ୍ର ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ଏବଂ ରାଜାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ସେହି ରାଜ୍ୟ ବ୍ରିଟିଶ ସାମ୍ରାଜ୍ୟରେ ମିଶିଯିବ। ଏହି ନୀତି ଦ୍ୱାରା ଝାନ୍ସୀ, ନାଗପୁର, ସତାରା, ସମ୍ବଲପୁର ଏବଂ ଜୈତକପୁର ଆଦି ରାଜ୍ୟକୁ ଇଂରେଜମାନେ ଦଖଲ କରିଥିଲେ। ଏଇଟା ଥିଲା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଲା, ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କାରଣ ଥିଲା ଏଇଟା। ନେକ୍ସଟ କାରଣ କ'ଣ ଥିଲା ନା ଅଯୋଧ୍ୟା ଅଧିକାର। 1856 ମସିହାରେ କୁଶାସନର ଆଳ ଦେଖାଇ ଲର୍ଡ ଡେଲହାଉସି ଅଯୋଧ୍ୟାକୁ ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନରେ ମିଶାଇ ଦେଲେ। ଏହାଫଳରେ ଅଯୋଧ୍ୟାର ହଜାର ହଜାର ସିପାହୀ ସାମନ୍ତମାନେ ଚାକିରି ହରାଇଲେ ଏବଂ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କଲେ। ଆଉ କ'ଣ ହେଲା ନା ମୋଗଲ ସମ୍ରାଟଙ୍କୁ ଅପମାନ ଦିଆଗଲା। ବ୍ରିଟିଶ ମାନେ ମୋଗଲ ସମ୍ରାଟ ବାହାଦୁର ଶାହ ଜାଫରଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ରାଜପ୍ରାସାଦରୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରିବା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ସମ୍ରାଟ ପଦବୀରୁ ହଟାଇବା ଯୋଜନା କଲେ, ଯାହା ମୁସଲମାନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟକୁ ଆଘାତ ଦେଇଥିଲା। ଆଉ କ'ଣ, ଇଏ ଗଲା ରାଜନୈତିକ କାରଣ। ଏବେ ଦେଖିବା ଆର୍ଥନୈତିକ କାରଣ କ'ଣ ଥିଲା। ଆର୍ଥନୈତିକ କାରଣ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ପ୍ରଥମେ ରହିବ ଭୟଙ୍କର ଶୋଷଣ ଚାଲିଲା। ଇଂରେଜମାନେ ଭାରତୀୟ କୃଷକ, କାରିଗର, ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟଧିକ ରାଜସ୍ୱ ବୋଝ ଲଦି ଦେଇଥିଲେ। ଚିରସ୍ଥାୟୀ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ, ମାହାଲୱାରୀ ଆଉ ରୟତୱାରୀ ଭଳି ଉଚ୍ଛେଦକାରୀ ଭୂରାଜସ୍ୱ ନୀତି ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଦରିଦ୍ର କରିଦେଇଥିଲା। ଆଉ କ'ଣ ହେଇଥିଲା, ହସ୍ତଶିଳ୍ପର ବିନାଶ। ହସ୍ତଶିଳ୍ପର ବିନାଶ କ'ଣ ନା ବ୍ରିଟିଶ ମେସିନରେ ତିଆରି ସାମଗ୍ରୀର ଆମଦାନୀ ଫଳରେ ଭାରତର ପାରମ୍ପରିକ ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ଆଉ କାରିଗରୀ ଶିଳ୍ପ ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା, ଯାହା ବ୍ୟାପକ ବେକାରୀ ସୃଷ୍ଟି କଲା ହେଲା। ତାପରେ କ'ଣ, ସମ୍ପତ୍ତି ନିର୍ଗମନ। ସମ୍ପଦ ନିର୍ଗମନ କ'ଣ ନା ଭାରତର ସମ୍ପଦକୁ ଇଂରେଜମାନେ ଇଂଲଣ୍ଡକୁ ନେଇଯାଇଥିଲେ ହେଲା। କେତେ ବଦମାସ ଥିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ, କେତେ ବଦମାସ ଥିଲେ। ତ ଇଂଲଣ୍ଡକୁ ନେଇଯାଇଥିଲେ। ତାପରେ କ'ଣ, ସାମାଜିକ ଆଉ ଧାର୍ମିକ କାରଣ। ଇଏ ଗଲା ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଆର୍ଥନୈତିକ କାରଣ, ଆଇ ଥିଙ୍କ ହଁ ଆର୍ଥନୈତିକ କାରଣ ଗଲା। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ସାମାଜିକ ଆଉ ଧାର୍ମିକ କାରଣ କ'ଣ ଥିଲା। ଫାର୍ଷ୍ଟ ହେଲା ଧର୍ମରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ସେମାନେ କଲେ। କ'ଣ କରିବା, ଧର୍ମରେ ଆମର ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିଦେବା, ଆମେ ଛାଡ଼ିଦେବୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଇଂରେଜମାନେ ହିନ୍ଦୁ ଓ ମୁସଲମାନଙ୍କ ଧାର୍ମିକ ପ୍ରଥାରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରୁଥିଲେ। ସତୀ ପ୍ରଥା ନିଷେଧ, ବିଧବା ବିବାହ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ ଏବଂ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମ ପ୍ରଚାରକୁ ଭାରତୀୟମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଧର୍ମ ଏବଂ ସଂସ୍କୃତି ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ବୋଲି ଭାବିଲେ। କିନ୍ତୁ ଭଲ କାମଟା ସେ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଟାକି ବିଧବା ବିବାହଟାକୁ ସେମାନେ ଉଚ୍ଛେଦ କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପାଖେ ନଲେଜ ଥିଲା ନା, ଆମ ଭାରତୀୟ ଲୋକଙ୍କ ପାଖେ ସେତେବେଳେ ନଲେଜ ନଥିଲା। ବଟ୍ ଭାରତୀୟ ଲୋକ ଭାବିଲେ କ'ଣ, ଆମର ସତୀ ପ୍ରଥା, ଆମ ସତୀ ପ୍ରଥା ଆମେ ଉଚ୍ଛେଦ କରିଦେବା, କି କଥା। ଆମର ଗ୍ରହଣରେ ଆମେ ହାଣ୍ଡି ଛାଡ଼, ଆମେ ହାଣ୍ଡି ଛାଡ଼ିବୁ, ତୁମେ ଆସିକି ହାଣ୍ଡି ଧର। କେମିତି ହାଣ୍ଡି ଧରିବୁନି, ଆମେ ଛାଡ଼ିବୁ ମାନେ ଛାଡ଼ିବୁ। ତୁମେ ଯଦି କହିବ ଧରିବା ପାଇଁ ହାଣ୍ଡି ଛାଡ଼ରେ ହାଣ୍ଡି ଧରିବାକୁ କହିବ, ତାହେଲେ ଆମର ଅସୁବିଧା ହେଇଗଲା, ଆମେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବୁ ହେଲା। ସେ ସମୟରେ ଠିକ୍ ସେ ହିଁ ହେଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବଟ୍ ସେମାନେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ନା, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବହୁତ ଇଣ୍ଟେଲେକ୍ଚୁଆଲ୍ କାପାସିଟି ଥିଲା, ସେମାନେ ବୁଝୁଥିଲେ ଜିନିଷ କ'ଣ। ବଟ୍ ଆମ ଯଦି ଆମେ ଓଡ଼ିଶା କଥା କହିବା, ଭାରତ କଥା କହିବା, ତ ବେସିକାଲି ଭାରତ କଥା ତ ଯାହା, ଓଡ଼ିଶାରେ ତ ବହୁତ ଲୋକମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ନର୍ମାଲ ଜିନିଷ ପ୍ରତି ବେଶୀ ତାଙ୍କର ଇଏ ଥାଏ। ଯେମିତିକି ବହୁତ ପୂଜା ପର୍ବାଣ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ, ବହୁତ ବାରଣ ଚାରଣ ଆମର ଥାଏ ନା। ତ ସେଇ ଜିନିଷଟା ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରଥା ଗୁଡ଼ା ଚାଲିଥିଲା, ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ ଏ ପ୍ରଥା କେତେ ଖରାପ ଥିଲା। ସତୀ ପ୍ରଥା ହେଇଗଲା, ବିଧବା ବିବାହ ତ ଭଲ, ସେ ବିଧବା ବିବାହ ଆଣିଥିଲେ। ଆମର ତ ବିଧବା ବିବାହକୁ କାଟି ଦେଉଥିଲେ, ବିଧବାମାନଙ୍କୁ ତ ବହୁତ ମାନେ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଥିଲେ। ବଟ୍ ସେମାନେ ଆଣିଥିଲେ, ବଟ୍ ଆଣିଲେ ବୋଲି ଏମାନଙ୍କର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଗଲା ହେଲା। ବଟ୍ ସେମାନଙ୍କ ପାଖେ ନଲେଜ ଥିଲା, ସେମାନଙ୍କ ପାଖେ ଇଣ୍ଟେଲେକ୍ଚୁଆଲ୍ କାପାସିଟି ଥିଲା, ଏଇଟା ଆମେ କହିପାରିବା ନିହାତି ଭାବରେ। ଓକେ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ହିଁ ଆଜି ଏସବୁ ଜିନିଷ ହଟି ପାରିଛି, ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ନହେଲେ ଆଜି ବି ସତୀ ପ୍ରଥା ଚାଲିଥାନ୍ତା। ଓକେ, ଆଉ ଯେଉଁ ମଥାରେ ଓଢ଼ଣା ଦେବି ଶାଶୁ ଘର ଚାଲିଯିବି ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରୁ ବାହାରି ଯାଇଥାନ୍ତା। ସେ ଗୀତ ଆଉ କେହି କରିନଥାନ୍ତା, ନା ମୁଁ ବାହା ହେବିନି, ମରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା କ'ଣ। ଓକେ, ଜାତିଗତ ଭେଦଭାବ ଚାଲିଥିଲା। ଇଂରେଜମାନେ ଭାରତୀୟଙ୍କୁ ନୀଚ ମନେ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ସହ ଅସଦ୍ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ କ'ଣ, ସାମରିକ କାରଣ କ'ଣ ଥିଲା, ମିଲିଟାରୀ କଜ୍। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ସିପାହୀଙ୍କୁ ଅସମାନ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିଲା। ଭାରତୀୟ ସିପାହୀମାନଙ୍କୁ ୟୁରୋପୀୟ ସିପାହୀମାନଙ୍କ ତୁଳନାରେ କମ୍ ବେତନ ମିଳୁଥିଲା ଏବଂ ପଦୋନ୍ନତିର ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ନଥିଲା। କି କଥା, ଆମକୁ ପ୍ରମୋସନ୍ ଦେବନି, ଏଭଳିଆ ଚାଲିଥିଲା। ସମୁଦ୍ର ଯାତ୍ରା, ସେ ସମୟରେ ହିନ୍ଦୁ ବିଶ୍ୱାସ ଅନୁଯାୟୀ ସମୁଦ୍ର ଯାତ୍ରା କଲେ ଧର୍ମ ନଷ୍ଟ ହେଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଇଂରେଜମାନେ ସିପାହୀଙ୍କୁ ଜବରଦସ୍ତି ସମୁଦ୍ର ପାର ହେବାକୁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ପଠାଉଥିଲେ ହେଲା। ଆଉ କ'ଣ ଥିଲା, ଆଉ କ'ଣ କାରଣ ଥିଲା, ଆଉ କାରଣ ଥିଲା ସାଧାରଣ ସେବା ନିଯୁକ୍ତି ଆଇନ, ଯେଉଁଟାକି 1856ରେ ଆସିଥିଲା, ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଏହି ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ସିପାହୀମାନଙ୍କୁ ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ମାନେ ଭାରତ ବାହାରେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରାଯାଉଥିଲା ହେଲା। ଏଇଟା 1 ମାର୍କ ପାଇଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିବ, MCQ ପାଇଁ 2 ମାର୍କରେ ବି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିବ। ଖାଲି ମସିହା ପଚାରିଦେବ କେବେ ହେଇଥିଲା। ତାପରେ ତତ୍କାଳୀନ କାରଣ, ଆଉ କ'ଣ ଥିଲା କାରଣ, ଚର୍ବିଯୁକ୍ତ କାର୍ତୁଜ। ଏଇଟା କ'ଣ ପିଲାମାନେ, ଏନଫିଲ୍ଡ ବନ୍ଧୁକ କଥା ଏଠି କହୁଛି, ଯେଉଁଟାକି ବିଦ୍ରୋହର ତତ୍କାଳୀନ କାରଣ ଥିଲା। 1857 ଜାନୁଆରୀରେ ସେନାରେ ପ୍ରଚଳିତ ହୋଇଥିବା ଏନଫିଲ୍ଡ ରାଇଫଲ। ଏହି ରାଇଫଲରେ ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିବା କାର୍ତୁଜକୁ ବନ୍ଧୁକରେ ଭରିବା ପୂର୍ବରୁ ଦାନ୍ତରେ କାଟିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। ଏହି କାର୍ତୁଜ ଗାଈ ଏବଂ ଶୂକରର ଚର୍ବିରେ ତିଆରି ହୋଇଥିଲା। ତ ଖବର ପ୍ରଚାରିତ ହୋଇଗଲା ଚାରିଆଡ଼େ, ଯାହା ହିନ୍ଦୁ ଆଉ ମୁସଲମାନଙ୍କ ଉଭୟ ସିପାହୀଙ୍କ ଧାର୍ମିକ ଭାବନାକୁ ଗଭୀର ଭାବରେ ଆଘାତ କଲା। ଆମେ ଗାଈକି ପୂଜା କରୁଛେ ନା, ତ କେମିତି ଆମେ ଏଭଳିଆ କାମ କରିପାରିବା। ଓକେ, ତ ଏସବୁ କାରଣ ଥିଲା କ'ଣ, ଏଇସବୁ କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ବିଦ୍ରୋହର ଥିଲା। ଏତେ ସବୁ ଯେତେବେଳେ ଅସୁବିଧା ଏମାନେ କଲେ, ଆମର ବିଦ୍ରୋହ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା। ବୁଝିଲା।
ताहले ये 1857 विद्रोहर कनक्लूजन आप कौन लिखे मंगल पांडे द्वारा बारकपुर में चर्बीयुक्त कारतूज व्यवहार करने को मना करने और इंग्रेज ऑफिसर को हत्या करने पर यही विद्रोह सारा भारत में व्यापीगला फास्ट ये मंगल पांडे आरंभ करते जिनसा 10 मे 1857 मीरठ रु आरंभ होता यही विद्रोह भारतीय स्वाभिमान और स्वाधीनता एक दृढ़ पदक्षेप था ये ना आंदोलन आरंभ होता बुझीगले तो पे मैंने टॉप सिलेक्टेड 5 लॉन्ग क्वेश्चन जहाँ भी आप डिस्कसन कली विथ आंसर एंड इजी टू इजी पॉइंट रे आप निहाती बुझीपारे यार पीडीएफ भी मुझे प्रोवाइड करदेवी डोंट वरी टेलीग्राम ग्रुप रे देदेवी जो मैंने टेलीग्राम में जॉइन करना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक अच्छे लिंक को क्लिक कर जॉइन करेंगे जॉइन कर किसी प्रोब्लेम है कमेंट लिंक लिखे लिंक आपको प्रोवाइड कर दिया है ना नॉर्मली टेलीग्राम जाकि सर्च करके चैनल में जॉइन करेंगे आपको ये पीडीएफ प्रॉवाइड करा जो मैंने लेटर जॉइन करेंगे फाइल सेक्शन जाकि सर्च करेंगे कौन सर्च करेंगे ये जहाँ लगे से सर्च करेंगे ये जहाँ लगे से सर्च करेंगे मिल जाए आपको पीडीएफटा ठीक अच्छे तो चलो ये क्लास को हम एटेंड करवा देखा आप सहित न्यू क्लास रे क्लास को हम एटेंड करछे थैंक यू सो मच।